हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि कल के वीडियो में हमने क्या डिस्कशन किया हुआ था और आज मार्केट में क्या हुआ। तो हमने ये डिस्कशन किया हुआ था कल के वीडियो में कि मार्केट में जो भी डिप आता है आप बाय करना, और हमारा जो टारगेट रहेगा 25,850 और 25,800 का, ये जो दो टारगेट दिए हुए थे कल के वीडियो में हमने डिस्कशन किया हुआ था। और जो भी डिप आता है वो बाइंग करना। डिप आया और मार्केट ने जो है कि हमारे टारगेट को हिट भी किया। ठीक, तो ये हमारी डिस्कशन हुई थी। और ये भी डिस्कशन हुई थी कि मार्केट में अभी जो ये मूव चल रहा है वो चल रहा है हमारा ABC के पैटर्न के फॉर्म में चल रहा है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये यहाँ पर जो है कि ये सी यहाँ पर बन चुका है। ठीक, अब देखते हैं ये सी बना या नहीं बना। अब हम यहाँ पर जो है कि आगे की डिस्कशन कर लेते हैं। तो आगे की डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ पहले ही कि ये जो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो आप आराम से देखना। ठीक, इसमें आपको जो है कि लर्निंग भी मिलेगी आज के वीडियो में। तो चलते हैं, हम यहाँ पर डाटा पॉइंट्स एनालिसिस कर लेते हैं कि आज का डाटा पॉइंट्स हमारा क्या कह रहा है। तो ऑप्शन चेन में अगर हम यहाँ पर देखें, कॉल साइड में जो है कि यहाँ पर पोजीशन क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पर सिर्फ ओनली ATM और OTM के ऊपर ही यहाँ पर जो है कि पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड होती हुई दिखाई दे रही है। और पुट साइड में जो है कि यहाँ पर हमको हर एक स्ट्राइक प्राइस के ऊपर पुट राइटिंग होती हुई कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं, यानी कि ऑप्शन चेन जो है कि हमको एक पॉजिटिव इंडिकेशन कर रही है। ठीक, और अब हम यहाँ पर चल लेते हैं अपने इक्विटी सेगमेंट का डाटा की तरफ। तो DIS की बात करें तो DIS जो है यहाँ पर 5,000 करोड़ के आसपास इन्होंने बाइंग की हुई है, और FI जो है यहाँ पर 1,900 करोड़ और 1,700 करोड़ के आसपास की इन्होंने सेलिंग की हुई है। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने डाटा पॉइंट्स की तरफ, जो कि पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग डाटा है। अगर यहाँ पर देखें, FIs का डाटा देखें, तो यहाँ पर इन्होंने ऑप्शंस में जो है कि बुलिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं। ठीक, और फ्यूचर्स में ये अभी भी अपनी शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और इक्विटी में इन्होंने 1,900 1700 करोड़ के आसपास की इन्होंने सेलिंग की हुई है। प्रोपराइटर की बात करें तो प्रोपराइटर जो है यहाँ पर तीनों सेगमेंट में फिलहाल में तो बुलिश बैठा हुआ है। और क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट ऑप्शंस में नेगेटिव पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गया हुआ है। आज के दिन मार्केट जो है कि गैप अप ओपन हुआ, और ग्रीन में क्लोज होने के बावजूद भी जो है कि क्लाइंट ने अपनी ऑप्शन सेगमेंट में नेगेटिव पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गया हुआ है। और नेट बेसिस के ऊपर इनकी फिलहाल में अभी जो है थोड़े बहुत बुलिश पोजीशंस अभी भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं क्लाइंट लोग, और इक्विटी में ये सेलिंग ही कर रहे हैं। और DIS की बात करें तो DIS जो है कि मार्केट में अपनी खरीदारी करते हुए बंद नहीं हो रहे, कंटिन्यूसली ये जो है कि अपनी बाइंग को बाइंग करे जा रहे हैं इक्विटी सेगमेंट में। ठीक, तो ये तो था हमारा पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग डाटा। अब हम यहाँ पर अपने डाटा शीट पे चल लेते हैं। तो डाटा शीट में अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पर 180 पॉइंट ग्रीन में देखने को मिली, और PCR देखें तो यहाँ पर 1.3 के आसपास का PCR है। जब जब हमने प्रीवियस वीडियो में भी ये बहुत बार डिस्कशन किया हुआ है कि जब जब मार्केट का PCR जो है कि 1.3 के आसपास होता है ना, तब उस टाइम पे हमको जो है कि उसके नेक्स्ट डे या फिर एक दो दिन बाद हमको जो है कि वहां से गिरावट देखने को मिल सकती है। जैसे कि यहाँ पर 1.3 का PCR था, तो मार्केट उस दिन तो नहीं गिरा, लेकिन उसके बाद जो है कि यहाँ पर कितना भयंकर यहाँ पर हमको गिरावट देखने को मिली। ठीक, वैसे ही अभी आज आज का मार्केट जब बंद हुआ, तो यहाँ पर हमको जो है कि PCR जो है फिलहाल में इतना हाई दिखाई दे रहा है कि 1.3 का, तो इसको हम एज ए नेगेटिव काउंट करेंगे। ठीक, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो 1,900 के आसपास स्टॉक पॉजिटिव में रहा, और 1100 के आसपास जो है कि नेगेटिव में रहा है, तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव रहा। और फ्यूचर्स मंथ का डाटा देखें तो यहाँ पर प्राइस ड्रॉप देखने को मिला, प्राइस में ड्रॉप देखने को मिला, और ओपन इंटरेस्ट में भी ड्रॉप देखने को मिला, यानी कि ये भी एक नेगेटिव इंडिकेशन है फ्यूचर्स मंथ का डाटा। और नेक्स्ट दिसंबर मंथ का अगर डाटा देखें तो दिसंबर मंथ में भी यहाँ पर प्राइस में ड्रॉप देखने को मिला, और ओपन इंटरेस्ट में इंक्रीज देखने को मिला, यानी कि यहाँ पर जो है कि किसी ने शॉर्ट पोजीशन बनाई गई है दिसंबर मंथ की एक्सपायरी में फ्यूचर सेगमेंट में। तो इंडिया विक्स को देखें तो इंडिया विक्स भी यहाँ पर जो है कि डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये है कि यहाँ पर जो है कि पॉजिटिव इंडिकेशन कर रहा है, दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर डाटा देखें तो हमको डाटा शीट के अकॉर्डिंग ओवरऑल डाटा पॉइंट्स हमको यहाँ पर जो है कि न्यूट्रल इंडिकेशन कर रहा है। ठीक,
तो अब हम यहाँ पर चल लेते हैं अपने डाटा का कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि क्या डाटा हमारा कह रहा है। तो एफ आई के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शंस में ये जो है कि आज के दिन न्यू एक्सपायरी स्टार्ट हुई है, तो इन्होंने ऑप्शंस में जो है कि बुलिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं, और फ्यूचर्स में अभी भी इनकी जो है कि शॉर्ट पोजीशन होल्ड है, और इक्विटी में ये जो है कि सेलिंग कर रहे हैं। आज के दिन की सेलिंग की हुई है इन्होंने 1900 करोड़ के आसपास की। तो ओवरऑल इनका व्यू जो है कि मार्केट के लिए फिलहाल में नेगेटिव है, ठीक। और डाटा शीट की अगर हम बात करें तो डाटा शीट जो है हमको यहाँ पर हमारी डाटा शीट जो है हमको न्यूट्रल इंडिकेशन कर रही है। और ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन में हमको यहाँ पर पुट साइड में पुट राइटिंग की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड होती हुई दिखाई दे रही है ऑप्शन चेन में। तो ऑप्शन चेन जो है हमको पॉजिटिव इंडिकेशन कर रही है। तो ओवरऑल नेट बेसिस के ऊपर अगर हम यहाँ पर देखें, हमको जो है कि डाटा नेगेटिव न्यूट्रल इंडिकेशन कर रहा है आज भी। कल भी जो है कि हमारा डाटा पॉइंट जो था न्यूट्रल इंडिकेशन कर रहा था, और आज भी मार्केट जो है कि हमको यहाँ पर डाटा जो है न्यूट्रल इंडिकेशन कर रहा है, ठीक। तो ये तो था हमारा डाटा। अब हम यहाँ पर चल लेते हैं अपने डायरेक्शन की तरफ कि मार्केट में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, क्या चीज़ बन रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने में ये कंटिन्यू पर डेली बेसिस के ऊपर आपके सामने जो है कि ये वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट डिस्कस करते हुए आ रहा हूँ। और इसमें कुछ भी लेवलिंग जो है कि अभी तक चेंज नहीं की हुई है, और वैसी की वैसी लेवलिंग चल रही है। ये हमारा मूव चल रहा है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये फिफ्थ मूव। ये जो मूव है ना ये वाला, ये मूव भी हमने इसी में ही काउंट चल रहा है अभी। ये फिफ्थ मूव चल रहा है अभी, ठीक। और ये फिफ्थ मूव, ये जो डाउन का मूव आ रहा है और एक ये अप मूव आया है, इसको भी हम अभी इस फिफ्थ मूव के ही अंदर काउंट कर रहे हैं। क्यों काउंट कर रहे हैं? क्योंकि ये जो वेव है हमारी, ये फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, ये इम्पल्स वेव है। जब भी इम्पल्स वेव होती है तो उसमें जो है कि 5 के मूव होते हैं हमेशा। याद रखना आप, 1 2 3 4 5। ये इम्पल्स वेव वन हो गई, इसमें 5 मूव है। ये इम्पल्स वेव थर्ड कैसे, इसमें भी 5 मूव हैं। 1 2 3 4, ये 5। ये भी इम्पल्स वेव हो गई हमारी, 5 मूव की एक इम्पल्स वेव होती। और ये फिफ्थ वेव जो चल रही है ना, ये भी, इसमें भी 5 मूव होने की संभावना है। कैसे? देखो, 1 2, ये 3, ये चौथा, और ये पांचवा मूव अभी फिलहाल में चल रहा है, और ये फिफ्थ मूव यहाँ पर जाके कंप्लीट हो सकता है। तो इसलिए इसको हमने जो काउंट किया हुआ है, फिफ्थ वेव काउंट किया हुआ है, ठीक। तो इस फिफ्थ वेव को हम यहाँ पर जो है कि एक छोटे टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ये जो फिफ्थ वेव है आवरली टाइम फ्रेम पे, कि यहाँ पर मार्केट में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है अभी फिलहाल में। तो दोस्तों ये आपके सामने जो दिख रहा है चार्ट, ये 1 आवर का है, ठीक। और ये फिफ्थ वेव का पूरा मूव है, यहाँ से लेके तो यहाँ तक, ये ऊपर तक का ये फिफ्थ वेव का मूव चल रहा है। और इस वेव के अंदर अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या चल रहा है, यहाँ पर देखोगे आप, तो यहाँ चल रहा है, ये मूव चल रहा है 1, ये 2 आया, ये 3 गया, ठीक। और ये यहाँ पर हमारा फोर्थ मूव कंप्लीट हुआ, और यहाँ से जो है कि ये फिफ्थ मूव की तैयारी चल रही है, ठीक। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखने की बात ये है कि हमने संडे वाले वीडियो में डिस्कशन किया हुआ था कि ये हमारा जो है कि फोर्थ जो है कि कंप्लीट हो चुका, फोर्थ मूव कंप्लीट हो चुका है। और मार्केट ने इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से फॉलो किया, और यहाँ से जो है कि हमने एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव कैप्चर किया, बिल्कुल बॉटम से लेके तो टॉप तक। अप्रोक्स 700 पॉइंट के आसपास का मूव हमने यहाँ पर जो है कि कैप्चर किया, ठीक। तो यहाँ पर अभी जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो किस हिसाब से बन रहा है, देखो। ये बन रहा है हमारा ए, बी और ये सी, ठीक। ये पूरा एक वेव मिला के हमारी फोर्थ वेव होगी, ठीक। और अब मार्केट जा रहा है यहाँ से ऊपर जा रहा है। कैसे जा रहा है? यहाँ से ए, बी और ये सी, ठीक। और ये मार्केट ने गैप भी पेंडिंग किया हुआ, ठीक। अगर ये मूव जो ऊपर गया है, ये एबीसी का मूव अगर है, तो फिर ये जो मूव रहेगा ना हमारा, ये वाला, ये जो एबीसी का मूव है, ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा फोर्थ की जगह हो जाएगा हमारा डब्ल्यू। और ये जो एबीसी के नेचर में मार्केट यहाँ गया ना, और यहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट हुआ, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स, ठीक। और फिर मार्केट जो है कि यहाँ से जो है कि एक वाई का फॉर्मेशन करेगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक। और वो कैसे, कब कंडीशन अप्लाई होगी, कब वाई का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर मैं इसको भी आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, मार्केट में अभी कौन सी, मैं कैसे देख रहा हूँ मार्केट के स्ट्रक्चर को।
देखो मैं इस टाइप से देख रहा हूँ मार्केट के स्ट्रक्चर को कैसे। एक सेकेंड यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ यहाँ। ठीक, अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि मार्केट को मैं कैसे देख रहा हूँ। अभी ये पैटर्न बना ना ए बी सी, ये फोर्थ बना। ठीक, मैं देख रहा हूँ अभी ये जो मूव चल रहा है ना, ये फिफ्थ वेव का मूव चल रहा है। फिफ्थ वेव का मूव चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये अभी इसका हमको कंफर्मेशन अभी फिलहाल में नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। देखो मैं इसको दो तरीके से देख रहा हूँ। कैसे? अगर ये ए बी और ये सी बना और ये ए बी और ये सी बना, ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ये डब्ल्यू हो जाएगा। और प्राइस यहाँ से गिरना स्टार्ट करता हो तो ये एक्स हो जाएगा। और फिर मार्केट जो है कि यहाँ से वाई का फॉर्मेशन करेगा। और वाई का जो फॉर्मेशन होगा ना, वो इस लो के नीचे ही होगा। ये बात ध्यान रखना। ठीक, अभी फिलहाल करंट जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो मैं इस हिसाब से देख रहा हूँ। ठीक, और एक सिनेरियो यह भी बन रहा है इसमें यहाँ पर कि ये एबीसी बनाया, ये हमारी फोर्थ वेव कंप्लीट हो गई और अब ये मार्केट जो है कि फिफ्थ वेव के अंदर इंटर कर चुका है। ठीक, और फिफ्थ वेव के अंदर में कौन सी वेव बन रही है, देखो अभी ये इसको भूल जाओ, ये जो एबीसी मैंने लिखा हुआ है ना, ये ए बी सी, इसको छोड़ो। इसको मैं देख रहा हूँ 1 2 3 के फॉर्म में। कैसे? फिफ्थ वेव के अंदर भी हमारी कितनी वेव चल रही है आवरली टाइम फ्रेम पे, देखो ये वन, ये टू, ये थ्री, फिर फोर और ये फाइव। इस टाइप का मैं मूव देख रहा हूँ मार्केट में। ठीक, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर जो बनते हुए आ रहा है ना, वो कैसा बन रहा है, यहाँ तो 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 मूव का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इसीलिए मैं जो अभी फिलहाल में जो मार्केट को जो देख रहा हूँ ना, ये पहला मूव हो गया हमारा। ठीक है, और ये हो गया हमारा सेकेंड मूव हो गया नीचे की साइड का। और अब ये जो मूव चल रहा है ना, ये थर्ड मूव चल रहा है। और ये थर्ड मूव कहाँ तक जाएगा, ये थर्ड मूव जाएगा हमारा यहाँ तक, 26,000 तक। 26,000 के ऊपर हमारा थर्ड मूव कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, और फिर उसके बाद यहाँ से एक थोड़ा सा रिटेस आना चाहिए यहाँ तक, अप्रोक्स 25,850 के आसपास तक, या फिर 25,800 तक भी आना चाहिए। यहाँ पर फोर्थ मूव कंप्लीट होना चाहिए। और फिर उसके बाद हमारा जो है कि एक फिफ्थ मूव कंप्लीट होगा, जो कि ये जो हमारी फिफ्थ वेव है ना, वो कंप्लीट हो जाएगी उस फिफ्थ वेव मूव में। मैं इस हिसाब से प्राइस को मूव देख रहा हूँ। ठीक, और लेकिन कंडीशन भी ये है इसमें, ये वाले इस मूव में 1 2 3 4 5 में, कि अगर मार्केट की क्लोजिंग इस ये जो लो लगाया ना आज का, 25,700 का, कितने का लो लगाया है यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये 25,780 का। ठीक, अगर 25,780 का लो अगर ब्रेक करता है मार्केट और इसके नीचे अगर जाना स्टार्ट कर देता है, वो सस्टेन करता है, तो फिर हमारा ये कंफर्म हो जाएगा कि ये जो मूव है ना हमारा, ए बी और ये सी का मूव है, और यहाँ पर हमारा एक्स का फॉर्मेशन हो चुका है। फिर हम जो है कि मार्केट का प्राइस जो लीड करेगा किसके साइड, वाई की तरफ। ठीक, क्यों? देखो जब मार्केट में जब भी ऐसा पैटर्न बनता है ना, तो उसकी कंडीशन होती है, वेव थ्री की कंडीशन होती है कि अगर वेब थ्री बन रही है ना, ए 1 2 3 4 और 5, तो वेब थ्री की ये कंडीशन होती है कि वो हमेशा बनती है गैप अप से बनती है, और गैप जो रहता है वो फिल नहीं होना चाहिए, तभी हमारी जो है कि वेब थ्री काउंट होती है। जैसे कि यहाँ पर वेब थ्री का फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पर देखो आप, ये हमारी फर्स्ट वेव थी और यहाँ से ये सेकंड आई, यहाँ से थर्ड वेव मूव चली, थर्ड वेव का मूव हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ और गैप अप के बाद ऊपर ही जाते गया। थर्ड वेव में गैप अप रहते हैं, हमेशा याद रखना, थर्ड वेव में गैप होते हैं। ठीक, और वो जो गैप कब फिल होते हैं, फोर्थ वेव में गैप फिल होते हैं। आप देखोगे यहाँ पर ये जो मार्केट यहाँ से नीचे आया, ये वाला गैप भी थर्ड थर्ड वेव में गैप रहा, और ये वाला गैप भी जो है कि थर्ड वेव में गैप है, ये भी थर्ड वेव का गैप है। तो ये जो गैप रहते हैं ना, वो बाद में फिल होता है, कब, जब मार्केट की जो थर्ड मूव जो रहता है ना वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद जब फोर्थ मूव आता है ना, फिर उसमें ये सब गैप जो है कि फिल होते हैं। इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक, हमेशा। तो फिलहाल में मैं अभी इस मार्केट जो स्ट्रक्चर जो बन रहा है मार्केट का, मैं 1 2 3 4 5 के फॉर्म में देख रहा हूँ, और ये जो फिफ्थ देख रहा हूँ। लेकिन बस कंडीशन ये है कि मार्केट की क्लोजिंग जो है
780 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए और ना ही मार्केट जो है कि इसके नीचे सस्टेन होना चाहिए। अगर मार्केट इसके नीचे अगर सस्टेन हो गया तो फिर हमने ये जो मार्किंग की हुई है ए बी सी के फॉर्म में, ये वैलिड रहेगी फिर, ठीक है। तो फिर ये जो ए बी सी की जो काउंटर रहेगी हमारी वैलिड रहेगी, और ये जो पूरा मूव जो बन जाएगा हमारा डब्ल्यू बन जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा एक्स, और फिर मार्केट यहाँ से जो है कि नीचे की साइड जाएगा वाई की तरफ, ठीक है। बस कंडीशन ये है कि 25,780 के नीचे नहीं जाना चाहिए मार्केट, ठीक। अगर गया तो फिर बाय का फॉर्मेशन होगा, और बाय का फॉर्मेशन जो होगा इस डब्ल्यू के नीचे ही होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है, ठीक। और अगर मार्केट इस गैप को फिल नहीं करता और ऊपर जाता है तो थर्ड वेव हमारी कहाँ कंप्लीट होगी, तो वो भी हम एक बार और मैं बता देता हूँ। ये जो ए मूव है ना, ये हमारा हो जाएगा 1, और ये जो वी है वो हमारा हो जाएगा 2, और जो थर्ड वेव जो कंप्लीट होगी ना हमारी, वो होगी 26,000 के लेवल पे, यहाँ पर थर्ड कंप्लीट होगी, ठीक। और फिर थर्ड के बाद जो है कि एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आएगा, जो है कि यहाँ पर फोर्थ वेव कंप्लीट होगी। फिर वहां से जो है कि जब कितना आएगा वो हम उस टाइम पे देख लेंगे। फोर्थ वेव नीचे आएगी, फिर उसके बाद एक हमको यहाँ पर जो है कि लास्ट एक फिफ्थ मूव देखने को मिलेगा, ठीक। और वो जो फिफ्थ मूव होगा इस पूरी वेव का लास्ट मूव रहेगा, ठीक। और फिर उसके बाद जो है कि हमारा ये जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ से 1 2 3 4 5, ये पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम जो है कि मार्केट में एक अच्छी खासी हेल्दी करेक्शन देखने को मिल सकती है, ठीक। ये कंडीशन है। होप आपको पूरी मार्केट का स्ट्रक्चर सब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बस आपको क्या याद रखना है कि ये जो लो है ना आज का 25,780 का, ये लो बस माइंड में ध्यान में रखना। अगर मार्केट इसी के आसपास से थोड़ा बहुत रिवर्स करता है ना, आप इसका स्टॉप लॉस लगा के आप साइड की तरफ देख सकते हो, ठीक। तो कल के लिए मैं अपना व्यू दे देता हूँ। तो कल के लिए मेरा व्यू फिलहाल में पॉजिटिव है, अपसाइड का व्यू है मार्केट में। लेकिन पहले क्या कर सकता है मार्केट, थोड़ा सा एक डिप ले सकता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत डिप लेगा, फिर उसके बाद मार्केट जो है कि अपसाइड की तरफ जाना चाहिए, ठीक। अब वो जाएगा या नहीं जाएगा कल देखते हैं, ठीक। लेकिन आपको अगर पोजिशनली अगर आपको बैठना है तो इसका स्टॉप लॉस लगा के 25,780 का, यहाँ से जो है कि आप अपसाइड की तरफ देख सकते हो 26,000 तक के लिए। और फिर उसके बाद जब यहाँ पर मार्केट आता है, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके थोड़ा सा रिटर्न लेता है, फिर वहां से आप ले सकते हो वापस एंट्री, और फिर वो जो एंट्री रहेगी हमारी लास्ट एंट्री रहेगी अपसाइड के लिए, जो कि हो सकती है मेरे हिसाब से ऑल टाइम हाई को टच कर सकता है मार्केट, ठीक। पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक। तो होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि मार्केट कैसा मूव कर सकता है आने वाले टाइम में, और क्या मार्केट का स्ट्रक्चर बन सकता है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में भी सेम सी कहानी चल रही है, लेकिन इसमें जो चल रहा है 1 2 3 4 5, ठीक। ये भी अभी फिलहाल तो अभी बुलिश में ही है, लेकिन इसकी क्लोजिंग जो है हमको यहाँ पर रेड में देखने को मिली, ठीक। तो ये भी अभी पॉजिटिव में ही है। इसमें भी अगर डिप आता है तो बाइंग ही करना। अगर निफ्टी की अगर क्लोजिंग जो है कि उसके नीचे अगर बन गई, हो गई 780 के नीचे अगर हो गई क्लोजिंग, तो फिर समझ जाना कि ये बैंक निफ्टी भी जो है कि हमारा ये जो लो है ना, इस लो को तोड़ने की तैयारी कर देगा फिर, ठीक है। ये जो लो बना है ना फोर्थ वाला, फोर्थ वेव का, ये लो तोड़ने की तैयारी कर देगा बैंक निफ्टी, ठीक है। और अब हम यहाँ पर देख लेते हैं अपना सेंसेक्स की तरफ। तो सेंसेक्स में यहाँ पर देखें तो इसमें भी सेम मूव चल रहा है फिलहाल में। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है। और इस फिफ्थ मूव के भी अंदर हमारी ये वही वेव चल रही, बिल्कुल सेम टू सेम ए बी सी, ठीक। तो अभी इसमें ए बी सी ये बना हुआ है, इसको हमने फोर्थ काउंट किया हुआ है। और ये जो गैप जो दिख रहा है ना ये सेंसेक्स का, ये गैप फिल नहीं होना चाहिए सेंसेक्स में भी। तभी हम जो है कि यहाँ पर फिफ्थ मूव के अंदर इंटर करेंगे, 5 वेव बनेगी, और वो जो 5 वेव बनेगी वो लास्ट वेव लास्ट वेव होगी, फिर मार्केट वहां से जो है कि सेंसेक्स गिर सकता है, ठीक। तो इसमें भी ऐसे वेव बनेगी, यहाँ से 1 हो गई, ये हमारी 1 हो गई, ये हो गई हमारी 2, ठीक। और ये जो थर्ड वेव जो बनेगी वो यहाँ पर बन सकती है, यहाँ पर बन सकती है थर्ड। और फिर उसके बाद एक थोड़ा सा एक रिट्रेस लेके यहाँ पर ये फोर्थ बनेगी,
फिर उसके बाद जो है कि यहाँ पर फिफ्थ, ये फिफ्थ यहाँ पर कंप्लीट होनी चाहिए 85,700 के आसपास। फिर ये पूरा स्ट्रक्चर जो है कि कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, होप आपको तीनों इंडेक्स की एनालिसिस समझ में आ गई होगी। और इसमें भी ध्यान रखना कि बस ये जो कैंडल है ना, आज का जो लो है, ये इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए, ना ही ये गैप फिल करना चाहिए। अगर गैप फिल किया और इसके नीचे क्लोजिंग हो गई तो फिर इसमें भी सेम स्ट्रक्चर बनेगा। ये हमारा बन जाएगा W, और ये जो ऊपर का ये जो टॉप लगाया है ना, ये बन जाएगा हमारा X, और फिर मार्केट जो है कि वो हाई के साइड जाने के लिए रेडी हो जाएगा। और ये जो लो है कि इसमें ये वाला लो भी ब्रेक करेगा। ठीक, तो ये तो थी आज की अपडेट, और आने वाले टाइम के लिए भी मैंने आपको बता दिया, लेवल्स भी दे दिया। कल के लिए मेरा व्यू जो मार्केट के लिए अपसाइड का है, और सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो सेंसेक्स में अगर कोई सा छोटा मोटा अगर डिप आता है ना एक्सपायरी के लिए, तो छोटा मोटा डिप आता है तो आप उसको बाय बाय साइड देख सकते हो। जो स्टॉप लॉस रहेगा हमारा, जो डे का लो है ना आज का, उसका स्टॉप लॉस के साथ में आप बाय कर सकते हो। आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है यहाँ पर। ठीक, तो होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अब मिलते हैं हम अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहाँ पर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं अपने लाइव मार्केट के आपको अपडेट देता रहता हूँ कि मार्केट में क्या सीन चल रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं कल।